विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढिंग आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजय। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजय। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर मैं नवीन मिश्रा महर्षि दयानंद का शिष्य आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले अंक में हमने वात पित्त और कफ से संबंधित विभिन्न रोगों को किस तरह से हम आसनों के माध्यम से रोक सकते हैं इसके संबंध में देखा था। और वो जो आसन बताए थे वो लेट के किए जाने वाले आसन थे। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ जो खड़े होकर किए जाने वाले आसन हैं उनके संबंध में बताएंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सूर्य नमस्कार। ये सूर्य नमस्कार इसका इसलिए नाम है, प्रातःकाल ये किया जाता है और नमस्कार की पोजीशन में इसको प्रारंभ करते हैं। ये आसन बहुत उत्तम आसन माना गया है क्योंकि इसमें सभी तरह के व्यायाम एक साथ आ जाते हैं। तो हम सूर्य नमस्कार प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसमें इस तरह से नमस्कार की पोजीशन में खड़े हो जाते हैं और इसके पश्चात श्वास को अंदर भर करके हाथों को ऊपर ले जाएंगे। तो पहली पोजीशन ये है, दूसरी ऊपर की तरफ होगी। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे, वो तीसरी पोजीशन। उसके पश्चात एक पैर पीछे की तरफ, ये चौथी पोजीशन। पांचवी पोजीशन और छठी पोजीशन में दंड लगाने के लिए नीचे की तरफ जाएंगे। छठी पोजीशन। सातवीं पोजीशन ये है। उसके पश्चात वापस उसी स्थिति में आएंगे। आठवीं पोजीशन, 9 और इसके पास आसास बढ़ते हुए ऊपर 10 और फिर 11 यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। ये इसका एक अभ्यास हुआ। इसी तरह से दूसरे पैर से भी करेंगे। श्वास को अंदर भर के और ऊपर की तरफ जाएंगे तो ताड़ासन हो जाएगा। नीचे की तरफ आएंगे तो पादहस्तासन होगा। फिर दंड बैठक की प्रक्रिया भी हो जाएगी। तो सांस भर के ऊपर की तरफ, और इस तरह से यहाँ पर ये समाप्त हो जाएगा। इस आसन को 3-4 बार कम से कम करना है। अब हम दूसरा आसन शीर्षासन लेंगे। तो शीर्षासन करने से पहले सर्वांग आसन का अच्छा अभ्यास हो जाना चाहिए। इन आसनों के संबंध में कुछ सावधानियां रखनी है। जिन लोगों की आंखें लाल रहती हैं या कानों में दर्द है, गले के ऊपर का कोई रोग है, तो वो लोग शीर्षासन बिल्कुल नहीं करेंगे। 25 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति यदि शीर्षासन करना चाहते हैं तो पहले सर्वांगासन का खूब अभ्यास करें और उसके पश्चात किसी गुरु या शिक्षक से यदि शीर्षासन सीखें तो अच्छा रहेगा। शीर्षासन जो है वो सभी आसनों का राजा माना गया है। ये वात पित्त कफ तीनों की स्थिति को समरखता है। बहुत उत्तम आसन है शीर्षासन। परंतु इस आसन को करने से पहले सर्वांग आसन का अभ्यास करेंगे। तो सर्वांग आसन के विषय में पिछले अंक में हमने बताया था, फिर भी एक बार दोबारा ये सर्वांग आसन बता देते हैं। सर्वांग आसन में पैर ऊपर की तरफ ले जाएंगे। जब सर्वांग आसन का पूरा अभ्यास हो जाएगा तो उसके पश्चात फिर आप शीर्षासन कर सकते हैं।
इस तरह से सर्वांगासन हुआ। सर्वांगासन करने के पश्चात अब हम शीर्षासन बताते हैं। शीर्षासन में प्रारंभिक स्थिति में दीवार के पास खड़े होने का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे फिर खुली हवा में भी आप उस तरह से कर सकेंगे। तो प्रारंभिक अवस्था गिरने से डरने के लिए दीवार के पास रख सकते हैं, शीर्षासन को कर सकते हैं। जितनी देर उल्टे खड़े होते हैं उतनी देर फिर सीधे खड़े होना पड़ता है। तो ये आसन 1-2 मिनट से प्रारंभ करके अधिक से अधिक 5 मिनट तक कर सकते हैं। सर्वोत्तम आसन माना गया है ये। उतनी देर फिर सीधे खड़े रहना पड़ेगा। अब हम कुर्सी आसन के विषय में बताएंगे। कुर्सी आसन में कुर्सी की तरह खड़े होने का अभ्यास करते हैं। इससे जिन लोगों को घुटने में दर्द रहता है उसमें आराम मिलता है। तो बहुत सरल है ये। तो कुर्सी आसन करेंगे। सांस को अंदर भर करके थोड़ी देर कुर्सी जैसी स्थिति में रोकेंगे। इस तरह से 3 बार कम से कम कर लेंगे इसको। ज्यादा से ज्यादा इसका जितना अभ्यास करेंगे लाभ होगा। अब हम कुछ ताड़ासन के विषय में बताएंगे। ताड़ासन में पहले सांस भर के ऊपर की तरफ जाते हैं और इसके साथ ही पाद हस्तासन भी लगाते हैं। नीचे की तरफ जब आएंगे तो सांस को छोड़ेंगे। सांस ऊपर की तरफ भर के और सांस को पूरा भरेंगे और शरीर को पूरा ऊपर की तरफ खींचेंगे। ये जो कोरोना से संबंधित इस समय बीमारी चल रही है इसमें विशेष लाभकारी है। तो सबसे पहले नीचे की तरफ जाएंगे, पाद हस्तासन सांस छोड़ते हुए, फिर सांस भरते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। ये हथेली पंजों तक आ जाए तो और अच्छा है। जमीन में स्पर्श हो जाए हथेली तो सबसे अच्छा है। इसके पश्चात सांस भरते हुए ऊपर की तरफ आना है। पंजों के बल खड़े रहेंगे। उसके बाद फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। हथेली नीचे जमीन पर छू जाए तो सबसे अच्छा माना जाता है। फिर सांस भरते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। नीचे हथेली जमीन पर और शरीर को पूरा खींचते हुए ऊपर की तरफ।
जिन लोगों को इस समय कोरोना की बीमारी है उससे विशेष डर लगता है तो इसका खूब अभ्यास करें। फेफड़ों के लिए बहुत उत्तम आसन है। फिर से श्वास छोड़ करके नीचे की तरफ और फिर श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। इसके पश्चात नीचे इसी तरह से जाएंगे। बाद में पंजों को इस तरह से मिला करके और ताड़ासन की स्थिति में आएंगे। दूसरा इसका अभ्यास इस तरह से है। इसको भी कम से कम 3 बार कर लीजिए। इसके साथ ही तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में दोनों तरफ चंद्राकार सांस भर करके इस तरह से करेंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ पंजों को मिला करके जितना समय है इन अभ्यासों को आप कर सकते हैं। इसके साथ ही पंजों के बल खड़े होकर के श्वास अंदर भर के कोरोना के लिए विशेष लाभकारी ये क्रिया है। इसको करेंगे। सांस को अंदर भर लेंगे और पंजों के बल खड़े होंगे हाथ को फैलाते हुए। इसमें प्राणायाम भी साथ साथ हो जाता है तो विशेष लाभ होता है। श्वास को अंदर भर के फिर से ये क्रिया करेंगे। कम से कम 3 बार करें। फिर से तीसरी बार। तिर्यक आसन, इसको त्रिभुज आसन भी कहते हैं। इस तरह से करेंगे इसको, सांस को बाहर फेंकते हुए। और दूसरी तरफ भी इसी तरह से पहले इधर सांस, जब इस पोजीशन में आएंगे तो सांस भर लेंगे, फिर सांस को फेंकते हुए दूसरी तरफ झुकेंगे। सांस को भर करके सीधी पोजीशन में आ जाएंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए दूसरी तरफ झुकेंगे। इसके पश्चात त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में एक हाथ को दूसरे पैर की तरफ ले जाएंगे और दूसरा हाथ ऊपर हवा में सांस को छोड़ते हुए नजर हथेली की तरफ। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी करेंगे। इस तरह से और यहीं पर भस्त्रिका प्राणायाम की क्रियाएं करेंगे और उसके साथ साथ ही आसन भी लगाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, पेट को अंदर की तरफ करेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। ऊपर आएंगे तो श्वास को भर लेंगे।
तो ये क्रियाएं यदि आप नियमित रूप से करेंगे तो कोरोना जैसी घातक बीमारी से बचे रहेंगे। अभी तो ये चूंकि हम लोग वेद विद्या से बहुत दूर चले गए हैं तो संसार में पता नहीं अभी कितनी तरह की बीमारियां आएंगी। तो इस तरह के आसनों का अभ्यास आप नियमित रूप से जारी रखें। अगले क्रम में फिर बैठ के किए जाने वाले आसन के संबंध में बताया जाएगा। इसी के साथ ही ये आज का कार्यक्रम यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। ओम शांति।